सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो गाइस। आप लोगों के काफी सारे कमेंट्स आते हैं प्रिंटर जो हमारे पास है उस प्रिंटर पर हमें क्या होता है, ब्लिंकिंग का प्रॉब्लम हमें देखने को मिलता है। जैसा कि अभी आप यहाँ पर देख पा रहे हो, मैं आपको इसी मेथड को आपको रिपेयर करना बताऊंगा। आप घर पे इसे किस तरीके से रिपेयर कर सकते हो, इसकी पूरी जानकारी आपको इस चैनल पर मिलने वाली है। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और मैं आपको आज ऐसा ट्रिक बताने वाला हूँ, एक तरह समझो मैं सोल्यूशन ही बताऊंगा, क्योंकि काफी लोगों के साथ ऐसे होते हैं कि जब ये प्रिंटर कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होता है तो उस इस कंडीशन पर भी प्रिंटर निकल जाता है, प्रिंट इससे निकल जाता है। लेकिन जब हम इसका कोई जेरोक्स करते हैं या कलर पर फोटो को निकालते हैं तो उस समय पर हमें क्या देखने को मिलता है, साथ पर ब्लिंक करती है। अब ये किस लिए होता है उसका भी मैं आपको पूरा ट्यूटोरियल बताने वाला हूँ। तो चलो गाइस, वीडियो को बिना वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। अब देखो गाइस, इस कंडीशन पर आपको सबसे पहले क्या करना होगा वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आपको दो काम करना है। पहला तो आपको पावर को पहले ऑफ करना है, और जब पावर से ऑफ हो जाता है, जैसा मैंने यहाँ पर पावर को ऑफ कर दिया है, अब इस कंडीशन पर आपको यहाँ पर सबसे पहला स्टेप यह करना है, पावर बटन और जो हमारा रीसेट बटन होता है, जो इंक का हेड डायरेक्ट क्लियर करने के लिए होता है, ये वाला पावर बटन और ये इंक वाला बटन, हमें दोनों को एक साथ प्रेस करना होता है। इससे जो हमारा हेड है वो क्लीन होता है, साफ होता है एक तरह समझो, और इससे ये सॉफ्टवेयर को भी चेंज कर सकता है। तो यहाँ पर पावर बटन और इसे हमें एक साथ प्रेस करना पड़ेगा। आपको 5 सेकंड तक मैक्सिमम रखना है एक साथ प्रेस करके। यहाँ पर आप देख सकते हो, मैंने दोनों को साथ पर प्रेस करके रखा। अब यहाँ पर देखो, इस कंडीशन पर आप यहाँ पर देखोगे कि एक यहाँ पर पेज प्रिंट होगा, जो इसका हेड का मैन होगा। अब आपको मैं दिखा भी देता हूँ प्रिंट यहाँ पर निकाल के। आप देखो बस वीडियो को ध्यान से समझना। अब देखो, अब इस कंडीशन पर यहाँ पर हमें एक पेज देखने को मिल जाता है, और पेज पर मैं आपको दिखाता हूँ आखिर यहाँ पर क्या निकला है। ये देखो, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा दो वैल्यू। पहला वैल्यू तो हमें यहाँ पर कितना पेज निकला है वो हमें देखने को मिल जाता है। दूसरे कंडीशन पर यहाँ पर कलर कलर भी आपको देखने को मिलेगा, कलर आप कितनी यूज कर चुके हो। ब्लैक एंड व्हाइट हमारा फुल है, लेकिन बाकी का जो तीन कलर है वो हमें यहाँ पर कम देखने को मिल रहा है। जैसे कि पहला कलर तो हमारा यहाँ पर देखो, जो येलो कलर का होता है वो बिल्कुल भी नहीं है। साथ में यहाँ पर जो पिंक कलर का जो होता है वो भी यहाँ पर नहीं दिख रहा है, और साथ ही यहाँ पर ब्लू वाला भी कम दिख रहा है। यानी कि यहाँ पर हेड पर भी प्रॉब्लम है। लेकिन देखो, आप इससे निकालोगे तो यहाँ पर जो पेज का साइन है वो बिल्कुल डायरेक्ट बंद हो जाएगा, 110% बंद हो जाएगा। अब देखो, मैं आपको इस पर कुछ प्रिंट निकाल के दिखा देता हूँ, जिससे आपको पूरा जो प्रॉब्लम होगा वो आपका दूर होने वाला है। अब मैं यहाँ पर कोई सामान ले लेता हूँ। जैसे देखो, ये हमारे पास नोटबुक है। अब मैं इसका आपको प्रिंट निकाल करके दिखाता हूँ। ये देखो, आप यहाँ पर देख सकते हो जो प्रिंट है ये सक्सेसफुली निकल चुका है। अभी देखो, कोई भी यहाँ पर इशू आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब चलो मैं आपको इसे कलर वाइज भी निकाल कर दिखाता हूँ, क्योंकि अभी मैंने आपको दिखाया था इस पर कलर का भी जो साइन है वो यहाँ पर साफ पर जल रहा था। अब चलो कलर प्रिंट करके देखते हैं। ये मैंने कलर वाला बटन को प्रेस किया है। अभी देखते हैं। देखो गाइस, कलर के हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पर हमारा तीन कलर बिल्कुल भी नहीं आ रहा था, ब्लैक कलर को छोड़ के, क्योंकि ब्लैक कलर का हमें काफी ज्यादा काम होता है, क्योंकि हम जेरोक्स करते हैं और शॉप पर ज्यादातर जेरोक्स के लिए यूज करते हैं। तो चलो देखते हैं अभी प्रिंट हमारा कैसा आता है। ये देखो गाइस, जब आपका हेड थोड़ा खराब होगा प्रिंटर का तो इस तरीके से जो प्रिंट है वो बाहर निकल के आएगा। अगर मैं सामने से दिखाऊं तो आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर टोटली लाइनिंग आई हुई है, जो कि देख सकते हो यहाँ पर लेजर पर कोई लाइनिंग नहीं है। अगर मैं आपको दोनों को साथ पर दिखाऊं तो ये देखो, दोनों पर आपको कितना डिफरेंस देखने को मिल जा रहा है, आप इससे समझ सकते हो। अब यहाँ पर आपको क्या करना है जिससे ये प्रॉब्लम भी आपका दूर हो जाए, तो इसके लिए आपको यहाँ पर एक स्टेप करना होगा। मैं आपको दिखाता हूँ। इसे तो सबसे पहले बंद कर देते हैं। ये देखो, यहाँ पर जैसे हम बंद करते हैं तो यहाँ पर पावर सप्लाई पहले बंद हो चुकी है। अब हमें एक दूसरा काम पड़ता है हमारे इसके इंक पैड में। तो इंक वाले ऑप्शन पर हम चले जाते हैं। यहाँ पर मैं यहाँ पर जूम कर ले रहा हूँ आपके सामने। ये देखो, ये हमारा है इंक का बॉक्स,
और आपको इस पर चेक करना है कि आखिरकार इस पर हमारा कितना इंक बचा हुआ है, क्योंकि ये इससे भी प्रॉब्लम आता है। वीडियो थोड़ी लॉन्ग बनेगी लेकिन आप वीडियो को लास्ट तक देखना। देखो आप यहाँ से भी देख सकते हो कि हमारी कितनी कलर किस पर कितना है। अगर इसे देखो आप कुछ इस तरीके से करोगे तो यहाँ पर देखो येलो कलर का जो है ये फुल है। सेकंड देखो जो हमारा पिंक कलर का है वो भी यहाँ तक भरा हुआ है, और ये है ब्लू वाला, ब्लू भी हमारे यहाँ तक है। ये ब्लैक, ब्लैक पर हमें नहीं दिख रहा है क्योंकि यहाँ पर ब्लैक कलर काफी डार्क होता है, काफी ज्यादा होता है, और जिसकी वजह से हमें दिखता नहीं है। तो यहाँ पर इसके नोजल देखने को मिल जाते हैं, इस कैप मिल जाते हैं, इस कैप को हमें निकालना है और इसके अंदर पर हमें देखना है कि हमें कलर इस पर दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं। मैं आपको एक एक करके दिखाता हूँ। सबसे पहले ब्लैक वाले को निकालते हैं। ये देखो इस वाले ब्लैक पर हमें ज्यादा कलर देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन देखो येलो कलर जो होगा वो डायरेक्ट पूरा फुल मिलने वाला है, क्योंकि येलो कलर का हमें ज्यादा यूज नहीं होता है। देखो अभी आपको नहीं दिख रहा, मैं सामने से दिखाता हूँ जिससे आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं रहेगा। आपको मैं दिखाता हूँ, बस आप वीडियो को लास्ट तक देखना। ये आप देख सकते हो ये ब्लैक वाला है। ब्लैक वाले पर देख सकते हो कलर आपको देखा जाए तो अंदर में थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा। येलो आपको साफ साफ दिख रहा है, येलो की कंडीशन काफी अच्छी है। जो हमारा पिंक कलर है वो भी थोड़ा कम है, और ब्लू भी हल्का कम है। लेकिन यहाँ पर इतना कलर है कि आप इस पर अच्छी तरह से यूज कर सकते हो। अब देखो यहाँ पर आपको क्या करना है, ये जो आपको पेड़ दिख रहा है ये वाला, ये कवर होता है एक तरह से, हमें इस कवर को खोलना है। तो स्क्रू ड्राइवर की सहायता से इसे खोल लेंगे। ये मैंने खोल दिया, यहाँ से लॉक है, लॉक को खोल लेते हैं यहाँ से। ये देखो लॉक को खोलने के बाद हमें यहाँ पर जो इसका कवर है वो देखने को मिलता है, ये बाहर कवर हो जाता है। अब यहाँ पर हमें एक एक करके इसे निकालना है, सावधानी से आपको करना है। आप केबल को निकाल सकते हो अगर आपको थोड़ा सा भी डर लगता है या पहली बार ट्राई कर रहे हो। वैसे तो मैं बोलूंगा आप इसे पहले ट्राई मत करना। अगर आपको नॉलेज है, कुछ भी थोड़ा सा नॉलेज हो, तो आप इसे देख करके समझ सकते हो। अब हमें लेना पड़ेगा एक यहाँ पर स्क्रू ड्राइवर, आप पेचकस सब यूज कर सकते हो, और इस पर हमें जो इसका लॉक है उस लॉक को हमें यहाँ पर प्रेस करना होगा। आप प्रेस करोगे एक एक करके ये पूरा बाहर आ जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से निकाला जाता है। ये देखो ये यहाँ पर निकल गया। और मैं आपको बताऊँ ये आपको ट्रिक ज्यादातर लोग नहीं बताने वाले हैं, क्योंकि उनमें से मैं भी हूँ, क्योंकि पहले मुझे भी नहीं आता था इसे निकालना। लेकिन मैं आपको बताने के लिए मैं यहाँ से लॉक को भी खोलता हूँ, मैं दिखा रहा हूँ। मैंने यहाँ पर जो चारों नोजल है इन चारों को मैंने बाहर निकाल लिया है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो। ये हमारा टोटल इंक पेड है, इस पर हमारा इंक सभी लगा हुआ होता है। अभी देखो इस पर हमें क्या क्या प्रॉब्लम देखने को मिलते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो ये हमारा ब्लैक कलर का है, जो कि हमारा पूरा फुल है। सिर्फ थोड़ा सा यहाँ पर हमें कम देखने को मिलेगा, वो इसलिए क्योंकि ब्लैक कलर का हमें ज्यादा यूज होता है। तो ये हमें हमारा जो इंक है वो फिक्स रहता है, फुल रहता है, हमेशा इसे साइड रखते हैं। सेकेंड हमारा आता है येलो। अब आपने देखा था येलो सिर्फ ब्लैक को छोड़कर बाकी सभी कलर कम थे। अब देखो येलो पर यहाँ पर जो बॉक्स है ये पूरा खाली है, पूरे तरह से यहाँ पर बॉक्स खाली है, जिसकी वजह से ये प्रिंट भी नहीं ले रहा है। अब प्रिंट नहीं ले रहा है, देखो यहाँ पर मैं प्रेस करता हूँ तो इस कंडीशन पर क्या हो रहा है, यहाँ पर एयर भर चुका है। अब इसे निकालने के लिए हमें तो सिरिंज की जरूरत पड़ती है। सिरिंज की जो आप इंजेक्शन देखते हो उसका यूज आपको करना है, और इसमें से यहाँ पर आपको छोटा सा होल देखने को मिल जाएगा। इससे आपको एयर को बाहर निकालना है, जिससे कलर जो होगा वो इंक पैड से आ करके इस बोतल पर आ जाएगा, इस कवर पर आ जाएगा, और ये भी पूरा फिल हो जाएगा, भर जाएगा पूरी तरह से, जिससे ये आपका कलर का जो प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगा। और जैसे कि मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, जब आप मार्केट पर इसे लेकर के जाते हो तो वो लोग बोलते हैं कि हेड खराब हो चुका है। हेड बिल्कुल खराब नहीं होता है। हेड का प्रॉब्लम तभी आपको देखने को मिलेगा जब इस पर प्रिंट नहीं निकलता है। अभी मैंने आपको इसे टेस्ट भी करके दिखाया था, प्रिंट निकल रहा था, सिर्फ कलर का प्रॉब्लम था, इंक का प्रॉब्लम था। अभी देखो ये भी खाली है, ये भी खाली है, और ये भी खाली है। आपको कैमरे में शायद नहीं दिख रहा होगा, लेकिन ध्यान से देखो तो यहाँ पर ये थोड़ा सा भरा हुआ है, बाकी ये पूरा खाली है। तो यानी कि हमें यहाँ पर इसे निकालना होता है। अब यहाँ पर तो हमें प्रॉब्लम देखने को मिल गया है, इसका सोल्यूशन अभी मेरे पास तो नहीं है, तो इसे वापस से लगाते हैं जिस तरह से ये लगा हुआ था। और ज्यादातर ये प्रॉब्लम हमें विंटर के समय पर ज्यादा नहीं, समर के सीजन पर हमें ज्यादा देखने को मिलता है, यानी गर्मी के सीजन पर। और देख सकते हो ये मैंने लगा दिया। अब वापस इसे बॉक्स पर फिट कर देंगे जैसा ये पहले से लगा हुआ था। लेकिन आपको चेक करना जरूरी है, अगर आप चेक करते हो तो आपका आधा ज्यादा प्रॉब्लम यहीं से दूर हो जाएगा। क्योंकि मैंने आपको शुरू में दिखाया था कि ये रेड कलर का ब्लिंकिंग कर रहा था, लेकिन साथ पर जब मैंने इसे चेक किया तो ये हेड क्लीन होने की वजह से ये बन भी गया था। देखो अगर आप इतनी कर लोगे तो मेरे ख्याल से आपका इतना में ये काम बन जाना चाहिए।
अगर ये फिर भी नहीं बनता है, अब उस कंडीशन पर आपको यहाँ पर क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। अगर आपका काम इतना भी ना बने तब आप करना, इसके नीचे में आपको एक सॉकेट देखने को मिल जाता है जिसे आपको बोलते हैं इंक ज्यादा पड़ जाता है, तो उस कंडीशन पर क्या होता है, इंक जो होता है वो नीचे थर्माकोल पर चला जाता है। एक एक तरह से जो स्पॉन्ज होता है उस पर सारा कलर चल जाता है जो वेस्टेज होता है। तो आप उसे भी चेक कर लेना, वैसे उसका वीडियो मैंने पहले अपलोड कर दिया है, अगर आप चाहो तो उसका आपको मिल जाएगा लिंक।